जय हिंद गाइस। चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीडी। तो आप एनसीसी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं होंगे, ए सर्टिफिकेट, बी या सी, सब में आपसे पीडी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। या आप फौज के किसी विभाग में जाएंगे तो आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जरूर क्वेश्चन आपके, कोई भी आप एसएससी पीएससी वगैरह किसी का भी आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देंगे जिसमें आपको पीडी के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आपके समस्त व्यवहार, आप जैसा व्यवहार करते हैं उनके गुणों को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो होती है वो आपको अद्वितीय बनाती है, मतलब समाज में आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका कार्य व्यवहार कैसा है, वो आपको अद्वितीय बनाता है समाज से, वही है आपका व्यक्तित्व। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्ड, इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को कहते हैं। वुडवर्ड कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो व्यक्ति के समस्त व्यवहार को कहते हैं। मतलब जो आप समाज में कार्य कर रहे हैं, आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप समाज के सामने कैसे पेश आ रहे हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपके पहनावा क्या है, आपका फ्रेंड सर्किल में व्यवहार कैसा है, वो सब चीज आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है या इफेक्ट करता है। जैसा आपका समाज में जैसा आपका बिहेव होगा वैसी आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी को हमने देख लिया कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। अब इसके प्रकार, तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी। उभयमुखी में क्या होता है कि ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार का पहला अंतर्मुखी। अंतर्मुखी ऐसा व्यवहार होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, जो व्यक्तित्व वाले ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एकांत रहना पसंद करते हैं। वो समाज से ज्यादा घुलते मिलते नहीं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं रहता, अपना काम वो अच्छे से करते हैं, परंतु वो फ्रेंड मेकिंग नहीं करते, उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, समाज में को जानने की कोशिश नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो उनका जो बातचीत है, समाज के प्रति अट्रैक्शन है, वो बहुत कम होता है। ऐसी पर्सनालिटी को कहते हैं अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और बनते हैं, और या तो साधु महात्मा बनते हैं या तो लेखक बनते हैं। इनमें भी गुण होते हैं, बट इनका जो बिहेव होता है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब ऐसे जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समाज के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, उनको जानना समझना, अपने आसपास की चीज़ों, फ्रेंड सर्कल उनका बहुत बड़ा होता है, और समाज में किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हर एक जो भी कार्यक्रम होता है समाज में वो उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, बातचीत करने का तरीका उनका अपना समाज के अनुकूल होता है, और जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे आसपास वातावरण में जो भी व्यवहार होता है, कार्य होता है, संस्कृति होती है, वो सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति फ्रेंड मेकिंग भी होते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं, या अच्छे ही उसमें जाते हैं फील्ड में।
तो ये वैसे सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। ये दिखावा भी थोड़ा करते हैं, है ना। ये ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी कहलाते हैं। इसके बाद है उभयमुखी। तो मैंने पहले बताया कि जो उभयमुखी होते हैं वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण उनमें मिक्स होते हैं। वो अपने टाइम के हिसाब से वो कभी कभी एकांत रहना पसंद करते हैं, तो कभी फ्रेंड मेकिंग पसंद करते हैं। वो दोनों टाइप के होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं उभयमुखी। अब पर्सनालिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो पर्सनालिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जैविक फैक्टर और पर्यावरणीय। तो जो जैविक कारक होते हैं इनमें अपन ले लेते हैं आनुवांशिक और श्राव्य ग्रंथियां जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, और शारीरिक गठन। तो आनुवांशिक जो हमें ये ऐसे होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ये हो जाते हैं आनुवांशिक। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे दादाजी थे, नाना जी थे, वैसे जैसे स्वभाव के वैसे हम हो सकते हैं, ये आनुवांशिक कहलाता है, जेनेटिक। इसके बाद है ग्रंथियां। ग्रंथियों का हमारे शरीर और हमारे स्वभाव पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारे जिस ग्रंथि का ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे हमारी जो मास्टर ग्रंथ है उस ग्रंथि, उसका भी हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो उनका प्रभाव हमारे कार्य और एवं व्यवहार पर पड़ता है। फिर है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन का अवश्य आपके पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है। आप जैसे आप ठंडे प्रदेश में हैं तो आप गोरे होंगे। मध्य प्रदेश के लोग ज्यादातर ना बहुत गोरे होते ना सामने होते, मतलब जो आपका शारीरिक गठन है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उससे आपकी पर्सनालिटी पर। इसके बाद है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय प्राकृतिक कारक है ना। प्राकृतिक में वही है जैसे हमने बताया कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका शारीरिक स्ट्रक्चर उस अनुसार से रहता है। जैसे अब जो बाहर रहते हैं, यहाँ ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है। जो हम MP UP के लोग हैं उनका शारीरिक स्ट्रक्चर अलग होता है ना। फॉरेन के पर्सन का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो आपका प्राकृतिक कारण है। इसके बाद है जैसा प्रकृति जहाँ की जैसी होगी वैसा आपका होगा। इसके बाद है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण जिस समाज में आप पैदा होते हैं तो वहाँ का इफेक्ट आपको पड़ता है। आप जिस कल्चर में है, जिस समाज में हैं आप, उनका रहन सहन, खान पीन, बातचीत करने का तरीका, ये सब कुछ बच्चा जब पैदा होता है तो अपने घर से ही सीखता है। फिर विद्यालय जिस परिवेश का होगा वैसी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। तो इस तरह हमारा घर परिवार ये सब सामाजिक कारण है, ये जैसे होंगे वैसे हमारी पर्सनालिटी में इनका प्रभाव पड़ेगा। फिर है सांस्कृतिक कारण। आपकी पर्सनालिटी में सांस्कृतिक कारण का एक बहुत बड़ा कारक है। जैसी संस्कृति आपको दी जाएगी, जैसे संस्कार आपको दिए जाएंगे, जिस संस्कृति में आप बढ़ेंगे पलेंगे, वो संस्कृति उसी वही व्यक्तित्व आप में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा पीढ़ी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके कारक। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।